हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके करंट अफेयर फॉर सरकारी जॉब्स में। मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद आर्य अपने यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपके पर डे 30 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो आपके आने वाले पेपरों में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। अतः आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए मैं अब सीरीज शुरू करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका 2:1, 8:1, 1:2 व 1:8। तो दोस्तों, अच्छी तरह से आप जानते हैं अब H2O, तो हाइड्रोजन में आपके 2 अणु और ऑक्सीजन में आपका 1 अणु, तो आपका पहला ही ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या ऑप्शन है? द्रव्यमान, आकृति, चाल या भार। अगर कोई पिंड चल रहा है, गति कर रहा है, तो क्या होगा परिवर्तन? उसमें चाल में उसमें परिवर्तन होगा। अतः इसका ऑप्शन होगा सी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 16वें समूह का, 18वें समूह का, 17वें समूह का या 15वें समूह का? तो हमारा जो अष्टक पूरा होता है वो किन तत्वों का होता है दोस्तों? ये 18वें समूह या 0 समूह के तत्व होते हैं, जिसमें आपके 7 तत्व होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडन, ये आपके इसी तत्व में होते हैं जिनका अष्टक पूरा होता है। जब कोई वस्तु, अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों, क्या कहलाता है? साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोणीय बल या अभिकेंद्र बल? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अभिकेंद्र बल। जैसे हम ये कह सकते हैं, वॉशिंग मशीन जो कपड़े धोती है उसमें कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल। अगला कौन सा बल लगता है? जैसे मथानी आपको अगर दूध मथती है तो उसमें कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्र बल लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु का गर्म रक्त बल पाया जाता है? कबूतर में, मगरमच्छ में, मछली में, मेंढक में? दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं मगरमच्छ, मछली और मेंढक ये जल में रहते हैं और इनका रक्त ठंडा होता है और सभी पक्षियों का रक्त गर्म होता है। अतः इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? वैसी ध्वनि जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता उसे क्या कहते हैं? प्राध्वनि। अतः पतंगा, हाथी, शार्क या पोरपाइसेसस? तो पतंगा, हाथी और शार्क, इन तीनों में से कोई नहीं, सिर्फ इसका आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट? दोस्तों, आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार होता है। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड ये भी एक क्षार होता है और सोडियम कार्बोनेट भी क्षार होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? आपका एक अम्ल होता है और इसका pH लेवल 7 से कम होता है। क्षार का pH लेवल हमेशा 7 से अधिक होता है और अम्लों का pH लेवल हमेशा 7 से कम होता है, इसलिए इसका आंसर है 7वें का अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? जो धावन सोडा होता है जिसे हम कपड़े धोने में प्रयोग करते हैं, उसके एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसका सूत्र आपका होता है, Na2CO3 10H2O। अतः 10H2O इसका आंसर होगा 10। पौधों में लचीलेपन का क्या कारण होता है? अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में लचीलेपन का क्या कारण होता है? पौधे लचीले क्यों होते हैं? जाइलम, साइक्लेनकाइमा, पोरेनकाइमा या फ्लोएम? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा क्या? सी, ऑप्शन
कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक ऐसा ऊतक होता है जो पौधे में लचीलेपन का कारण होता है। जाइलम एक ऐसा ऊतक होता है जो जड़ से खनिज और जल को लेकर पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम एक ऐसा ऊतक होता है जो पौधों की पत्तियों से लेकर और जड़ की ओर आता है और जो भोजन बनता है उस भोजन को जड़ तक पहुंचाता है। स्केलेनकाइमा एक ऐसा ऊतक होता है जो मृत कोशिकाओं से बनता है और यह जो पौधे का कवच बना रहता है, जो खुरदरा भाग होता है, यह भाग होता है। यह अत्यंत कठोर और दृढ़ होता है जो पौधे के बाह्य घातों से रक्षा करता है। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है? तो हमारे ऑप्शन है ये, देखिए हमारे ऑप्शन है आयरन, कार्बन, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा आयरन। इसका सही आंसर आयरन, Fe। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। सी कार्बन ब्रिटिश भाषा है, एल्यूमिनियम भी और क्लोरीन भी। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए किसी चालक में जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है और किस पर निर्भर करता है, ये देखिए क्या होता है, द्रव्यमान पर। दूसरा ऑप्शन है लंबाई पर, तीसरा ऑप्शन है दाब पर और चौथा ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। अतः दाब पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, श्वसन क्रिया में या मलत्याग क्रिया में? तो आपका इसका ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपकी ऑक्सीजन सर्वाधिक मुक्त होती है। 13वां क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन देखिए, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी अभिक्रिया करती है? कॉपर करती है, लेड करती है, सिल्वर करती है या एल्यूमिनियम करती है? तो ये कौन सी है? ऑप्शन डी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। तो कौन से घोल का उपयोग किया जाता है? नींबू के रस का, दूध का, सिरका का या बेकिंग सोडा का? तो बेकिंग सोडा लगाइए और जहां आपको मधुमक्खी ने या किसी पतंगे ने काटा है आप उसकी चीज़ को, दर्द को कम कर सकते हैं, उसकी सूजन को कम कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए अगला, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ज्वारीय बल, विद्युत स्थिति बल, गुरुत्वाकर्षण बल या नाभिकीय बल? आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि एक नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो कौन सा बल? I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I own us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute. Stay a minute. प्रवेश करने से पानी को और गैसों को रोकता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा, अगला 23वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है। इसी प्रकार जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में रिपीट आपको मिलेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ज़रूर दबाएं। अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा तत्व था हमारा? सी इसका आंसर है। 24वां क्वेश्चन देखिए, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है कहलाता है। ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन या एस्कॉर्बिकम। दोस्तों आप जानते हैं एक ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो पौधों के हमेशा ऊपरी भाग पर मिलता है, जो प्रकाश में सूरज के प्रकाश में सूरज की ओर ही अग्रसर रहता है। पौधे को वृद्धि हार्मोन्स भी इसे कहते हैं। इसका आंसर है ए, ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25वां क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है, तत्व का परमाणु सबसे बड़ा होता है और उस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। ऑक्सीजन, फ्रीयम, लियोन, ऑक्सीजन, लिथियम, हाइड्रोजन या फ्रीयम और फ्रेंशियम और हीलियम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंशियम और हीलियम। फ्रेंशियम आपका 7वें आवर्त में और इसका पहला समूह होता है। ये पहले आवर्त का दूसरा 18वां समूह होता है। अतः इसका फ्रेंशियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है और हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल बनेंगे? 0.2255 बनेंगे। इसका सही आंसर हो गया ए। समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं। समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं 18, 17, 7 और 1। तो इसका सही आंसर आपका हो गया दोस्तों, पहले बता चुका हूँ। कौन से समूह में? 18वें समूह में, या इसको जीरो समूह भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा नीचे रह गया था। देखिए आगे क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं जी। कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? तो कौन से समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? आपके 18वें समूह में, 17वें समूह में और 7वें समूह में। इसका आंसर आप पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। 18वें समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शैल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो क्या संरक्षित रहता है जी दोस्तों? क्या संरक्षित रहता है? एक शैल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इसमें क्या संरक्षित रहता है? संरक्षित है आपका बल, स्थिर ऊर्जा, संवेग या कार्य। तो इसका सही आंसर है संवेग। हम जानते हैं जो सूर्य का ही हमारा सौरमंडल सूर्य का भाग है वो अलग विस्फोट हुआ है और बहुत सारे हमारे ग्रह और शुद्ध ग्रह बन चुके हैं। अंतिम क्वेश्चन होगा आपका, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? अंडकोश में, वृषण में, शुक्रवाहिका में या प्रोटेस्ट में? तो ये कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, वृषण में।
नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। थैंक यू दोस्तों।